तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सीरीज का। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500। एक आर्टिकल को बेचा जाता है 500 रुपीज़ में, एंड अ लॉस इज इनकर्ड, और उसे कुछ लॉस होता है। हमने उसको 500 रुपीज़ में बेचा और हमें लॉस हुआ। इसका मतलब उसका सीपी तो 500 रुपीज़ है। एसपी बेचा है ना हमने उसको, इसका मतलब एसपी जो है वो 500 रुपीज़ है और हमें हुआ भी लॉस है। राइट, इतनी चीज़ें हमको अब तक पता चली। आगे, हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर ₹700। अगर हमने उसे 700 रुपीज़ में बेचा होता, अगर हमारा एसपी 500 ना होके 700 रुपीज़ रहा होता, the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. The shopkeeper would have gained. gain का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ये चीज़ हमने आपको शायद बताई हो या ना, लेकिन गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन है। गेन, प्रॉफिट जो होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? गेन। GAIN, गेन। क्या होता है? GAIN, गेन। इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट का। राइट, तो शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड मतलब शॉपकीपर को प्रॉफिट होता 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस, मतलब उसको जितना भी लॉस हो रहा था ना, उसका 3 गुना प्रॉफिट होता। मान लीजिए कि उसने 500 रुपीज़ में बेचा, अब उसको कुछ लॉस हुआ था, हमने मान लिया उसको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? इधर 700 में अगर वो बेच रहा है तो उसको 3 गुना का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। जितना भी लॉस हो रहा था उसका 3 गुना प्रॉफिट। तो हम बोल देते हैं कि एक्स रुपीज़ का लॉस हुआ उसको। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? एक्स रुपीज़ का लॉस हुआ। तो बताइए प्रॉफिट कितने रुपीज़ का होगा? अगर लॉस एक्स रुपीज़ का हो गया तो प्रॉफिट 3x रुपीज़ का होगा। अगर यहाँ पर 10 रुपीज़ का लॉस होता तो प्रॉफिट 30 रुपये का होता। यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 30, यहाँ पर अगर 20 तो यहाँ पर 60, यहाँ पर अगर 100 तो यहाँ पे 300, तो यहाँ पर x तो यहाँ पर 3x। ये चीज़ समझ में आई? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500। 500 रुपीज़ में हमने उसे बेचा तो SP 500 हो गया। एंड हैंड्स लॉस इज इनकर्ड, तो हमें कुछ लॉस हुआ, हमने बोला लॉस हुआ हमको। सही है। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर ₹700, अगर हमने उसे 700 रुपीज़ में बेचा होता, SP 700, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड, शॉपकीपर को गेन होता मतलब प्रॉफिट होता 3 टाइम्स, 3 गुना लॉस के 3 गुना उसको प्रॉफिट होता। तो हमने बोला लॉस हमको x का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3x का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 3x का। इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द CP ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको निकालना क्या है? आपको CP निकालना है, आपको CP निकालना है। क्लियर? तो हमें फाइंड CP करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर इस केस में हमको ये वाला जो केस था, ये वाला जो केस था लॉस वाला, इसमें लॉस क्या होता है? लॉस होता क्या है? लॉस होता है SP माइनस CP। राइट, लॉस क्या कितना हुआ? यहाँ पर x हुआ है, हमने तो उसको x एज्यूम किया है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू SP। कितना है? SP इस केस में 500 है, माइनस CP ऐसा का ऐसा। राइट, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? SP यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, हमको प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है CP माइनस SP। राइट, तो प्रॉफिट हुआ कितना है? यहाँ पर प्रॉफिट 3x हुआ है। CP कितना हुआ है ये हमें नहीं पता। SP कितना है इस केस में? 700। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए CP। हमें क्या चाहिए? CP। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? x इज इक्वल्स टू 500 माइनस CP लिखा है, मतलब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 500 माइनस CP है, यही वैल्यू है x की वैल्यू कितनी है? तो x जहाँ पे भी आपको x दिखे तो वहाँ पे आप ये रख सकते हैं,
एक्स की जगह पे 500 माइनस सी पी रख सकते हैं क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू 500 माइनस सी पी है, राइट। यहाँ पे देखिए 3, एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, एक्स की जगह पे 500 माइनस सी पी लिख सकता हूँ, एक्स की जगह पे 500 माइनस सी पी ये तो लिख सकता हूँ। तो मैंने इस एक्स की जगह पे लिख दिया 500 माइनस सी पी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये जो एक्स था ना इसकी जगह पे मैंने 500 माइनस सी पी लिखा, क्यों, क्योंकि एक्स 500 माइनस सी पी है इसलिए, राइट। इज इक्वल्स टू सी पी माइनस 700, बाकी सब वैसा का वैसा, सिर्फ मैंने इस x को हटाया और इसकी जगह पे ये लिखा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए मुझे सी पी चाहिए, राइट, मुझे सी पी चाहिए। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, हमें सी पी चाहिए, तो सी पी के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सब नंबर होने चाहिए, पर ये नंबर नहीं था x, तो मैंने इसे हटा दिया। इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा 500 माइनस सी पी। अब ये भी वेरिएबल है और ये भी, दोनों एक ही वेरिएबल है, अब सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इसको देखिए हम बड़ा लिख देते हैं। ये लिखा है 500 माइनस सी पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस 700, ये ऐसा लिखा है। अब क्या करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, फिर माइनस की साइन लगाएंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सी पी से। ये चीज़ तो पता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो चलिए करते हैं, देखिए 3 को 500 से 1500 माइनस 3 को सी पी से 3 सी पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस 700, क्लियर। अब क्या करेंगे, एक काम कीजिए, आप सी पी वालों को एक साथ लेके आइए सी पी वालों को। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सी पी को यहाँ पर लेके जाते हैं, ये जो सी पी है ना इसको यहाँ पर लेके आते हैं और ये नंबर को इस साइड ले जाते हैं। देखिए माइनस 700 ये जो है ना ये जब इस साइड आएगा तो 700 बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। माइनस 700 जब इस साइड आएगा तो प्लस का 700 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 3 सी पी है ये जब इधर आएगा तो प्लस का 3 सी पी बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। क्या किया हमने, देखिए सी पी अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा है, 1500 भी ऐसा का ऐसा है। ये जब इधर गया तो माइनस की जगह प्लस हो गया, और ये वाला जब इधर आया तो माइनस की जगह पे प्लस हो गया, बस इतना ही किया हमने। अब 1500 प्लस 700 2200, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल प्लस करना है आपको। 2200 इज इक्वल्स टू सी पी प्लस 3 सी पी, ये 4 सी पी होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, सी पी के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1 सी पी प्लस 3 सी पी 4 सी पी, तो हमको सी पी की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सी पी 4 सी पी है ये ऐसा लिखा है 4 इंटू सी पी। 4 सी पी क्या होता है, 4 इंटू सी पी, हमें सी पी की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हमें इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, सी पी की। तो ये सी पी की वैल्यू आई कितनी है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 बार में और यहाँ से 1100 बार में, और इसको 550 बार में, तो जब आप 2200 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड करने पे आपको ऊपर आंसर मिलेगा 550, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी 550, क्लियर है। ये तो बहुत सिंपल डिवाइड है, आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना है, सी पी इज इक्वल्स टू 550, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 550 रुपीज़, क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर बायज लेमन्स एट 2 फॉर अ रूपी। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ फ्रूट सेलर बायज लेमन्स एट 2 फॉर अ रूपी, मतलब वो 2 लेमन खरीदता है 1 रुपये में, फॉर अ रूपी मतलब 1 रुपये में, और 2 लेमन खरीद रहा है वो 1 रुपीज़ में 2 लेमन्स खरीदता है। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन में, 1 रुपीज़ में वो 2 लेमन खरीदता है। आगे, एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज़, मतलब वो 5 लेमन बेचता है 3 रुपीज़ में, 5 लेमन, 5 लेमन्स को बेचता है वो 3 रुपीज़ में, मतलब 3 रुपीज़ में एग्जैक्टली वो कितने 5 लेमन्स को बेच रहा है। ये सी पी है और ये वाला एस पी है, ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है। आपको बोला गया है आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, क्या बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज बहुत सिंपल है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट निकालना है
CP से डिवाइड कर देना है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये आप कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, फिर देखिए कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 1 रुपीज़ में वो 2 लेमन खरीदता है। तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। आपको तो ये बताने का है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। पहली बात तो ये जो केस दिया है ना, ये सही नहीं दिया है। उसने आपको बोला है कि वो 1 रुपये में 2 लेमन खरीदता है और वो बेचता है 5 लेमन 3 रुपीज़ में। ये कहीं सेंस नहीं बनता। उसे देना कैसे चाहिए था। देखिए आपको ऐसा दिया नहीं तो आपको इसे बनाना कैसा है। आपको ऐसा बनाना है कि आपको 1 लेमन कितने रुपए में आप खरीद रहे हैं और आप 1 लेमन को कितने रुपए में बेच रहे हैं, तभी आप निकाल पाएंगे। इस बात को समझिए। तो देखिए आपको इसके अंदर करना कुछ ऐसा है, आपको ये पता करना है कि 1 लेमन आपको कितने रुपए में पड़ रहा है और आप उसे कितने रुपए में बेच रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको ये पता करना है कि 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका CP कितना है और उसका SP कितना है। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई ना, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसी केस को लेके और अगर आप निकालेंगे ना, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। आप करके चाहे चेक कर सकते हैं। क्यों सही नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीज़ों के लिए दिया है। 2 लेमन से आपको 1 रुपये में पड़ रहे हैं और 5 लेमन से आपको 3 रुपये में पड़ रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट माइनस करेंगे 3 रुपीज़ माइनस 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और उसे आप प्रॉफिट में लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा वो। क्लियर है। तो हमने क्या बताया, आपको ये पता करना पड़ेगा 1 लेमन कितने रुपए का पड़ रहा है आपको और 1 लेमन आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, आपको ये पता करना होगा। राइट। चलिए, तो 1 रुपीज़ 2 लेमन्स के लिए 1 रुपये में उसको 2 लेमन पड़ रहे थे, 2 लेमन पड़ रहे थे। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम CP निकालते हैं। 1 लेमन के लिए CP कितना है। तो आप ये बताइए कि 1 लेमन के लिए हमको प्राइस कितनी पड़ेगी। अगर 1 रुपये में हमको 2 लेमन मिल रहे तो 1 लेमन कितने रुपए में मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 के सामने क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 नीचे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आंसर आ गया, 1/2। 1/2 ये रुपीज़ में आंसर होगा। मतलब 1 लेमन का जो CP है वो कितना है, 1/2 रुपीज़। इसका मतलब CP कितना हो गया, 1/2 रुपीज़। इतनी चीज़ समझ में क्या किया हमने सिंपल जो बेसिक मैथ्स है ना, उसका यूज़ किया है। सही है। अब निकालते हैं SP क्या होगा। SP क्या होगा, SP के लिए रेट क्या दिया है। SP के लिए ये बोला गया है कि 3 रुपीज़ में आपको 5 लेमन मिल रहे हैं। 3 रुपीज़ में 5 लेमन्स मिल रहे हैं। तो आपको ये पता करना है 1 लेमन कितने का होगा। तो पता कीजिए 1 लेमन कितने का होगा। क्या करेंगे, 5 के सामने क्वेश्चन मार्क, मतलब 5 नीचे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 आ गया। तो 3/5 रुपीज़ पड़ेगा 1 लेमन का। 1 लेमन कितने में बिक रहा है, तो 3/5 रुपीज़ में बिक रहा है। हम उसे 3/5 रुपीज़ में बेच रहे हैं। SP कितना हो गया, SP 3/5 रुपीज़ हो गया। क्लियर है। तो अब अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, इसको CP लेके इसको SP लेके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये सही दी ही नहीं थी। अगर आपको ऐसा दिया होता कि 2 लेमन्स आपको 1 रुपये में पड़ रहे हैं और इधर दिया होता कि 6 लेमन्स आपको 5 रुपीज़ में पड़ रहे हैं, तो सही होता। अगर यहाँ पे भी 2 लेमन, यहाँ पर भी 2 लेमन दिया होता तो सही होता। लेकिन ऐसा उसने दिया नहीं है। यहाँ पे 2 लेमन्स, यहाँ पे 5 लेमन दिया है। अगर यहाँ पे 1 लेमन, यहाँ पे भी 1 लेमन दिया होता तो फिर भी सही था। ये डायरेक्ट कर सकते थे। ये दोनों जगह सेम नहीं है ना। यहाँ पे भी 2 लेमन, यहाँ पे भी 2 लेमन, ऐसा नहीं है। या फिर यहाँ पे भी 10 लेमन, यहाँ पे भी 10 लेमन, ऐसा भी नहीं है। अगर दोनों जगह सेम लेमन्स होते ना, तो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं है, इसलिए हमने सेम किया। हमने दोनों को माना कि 1 लेमन की कितनी प्राइस है, यहाँ पर भी 1 लेमन की कितनी प्राइस है। CP मिल गया हमको, SP मिल गया। अब हम कर सकते हैं सॉल्व। देखिए हमें निकालना क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब आप बताइए प्रॉफिट कितना होगा हमको। चलिए इसको हम इधर लास्ट में करते हैं। देखिए हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, हम लिख लेते हैं पहले। CP हमको दिया था 1/2 रुपीज़। हमारे पास SP था 3/5 रुपीज़। हाँ, और हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही चीज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट पता करना होगा। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP।
राइट। तो एस पी कितना है, एस पी 3/5 है, माइनस सी पी कितना है, 1/2 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेके कितना आएगा, 10 आएगा। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 10 आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 2 से, तो ऊपर भी 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 5 से, तो ऊपर भी 5 से। आप लोग को एलसीएम लेना तो आता है, देखिए हम बता देते हैं। एलसीएम के लिए आपको दो नंबर्स 2 और 5 का आपने एलसीएम लिया, तो 2 और 5 किसके टेबल में जाएंगे, कोई भी सेम टेबल में नहीं। 2 1 जा 2 के टेबल में 5 नहीं जाएगा, 5 1 जा 2, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 5 के टेबल में 1 तो जाएगा नहीं, ये तो सॉल्व हो चुका है। 2 5 जा कितना आ गया, 10। तो एलसीएम 10 आ चुका है। 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बनेगा, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बनेगा। जो नीचे वही ऊपर, तो यहाँ 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 अपॉन 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये कॉमन हो गया। पी की वैल्यू कितनी आई, 1/10, तो प्रॉफिट हो गया 1/10 का। सी पी आपको पता है 1/2, चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, अब इजी हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट 1/10 रुपीज़ का है। सी पी कितने का है, देखिए मेन वाला जो डैश है वो ये रहा। सी पी कितने का है, सी पी 1/2 रुपीज़ का है, 1/2 रुपीज़ इंटू 100 से करना था हमें मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, और ये जो होगा 100 इससे मल्टीप्लाई होगा। 100 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 को हम 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 वाला यही है ना, देखिए यही टर्म तो है 1 वाली, सही। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर का सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 100, 200 अपॉन 1 10 जा 10, 0 से 0 कट हो गया, कितना आंसर है 20। तो ये 20 क्या होगा, परसेंट होगा, क्योंकि हम निकाल रहे थे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 20%। क्लियर है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में आपको यही समझना था। अगर दोनों जगह ये दिया होता कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 लेमन्स और यहाँ पर भी 2 लेमन्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं दिया था इसलिए हमने ये किया। क्लियर है। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ मैन बायस अ टीवी एट ₹18,200। एक मैन है जो कि बाय करता है टीवी 18,200 में, मतलब उसका जो सीपी है वो कितना है, 18,200, एंड ही स्पेंड्स ₹1800 ऑन रिपेयरिंग ऑफ टीवी। उसने सीपी मतलब उसने टीवी को ख़रीदा कितने में, 18,200 रुपीज़ में। फिर उसने 1800 उस पर इन्वेस्ट किए रिपेयरिंग करने में, मतलब उसकी रिपेयरिंग करवाई कितने रुपीज़ में, 1800 में। तो ये 1800 को आपको इसमें प्लस करना होगा, क्योंकि ये एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया। आपको कितने में पड़ा, आपको टोटल तो इतने में पड़ा आपको, ये चीज़ समझ में आ रही है। 18,200 का आपने टीवी खरीदा, उसमें आपको 1800 रुपीज़ आपको और एक्स्ट्रा लगाने पड़े उसके रिपेयरिंग पे, तो वो भी तो आपके ही पैसे हुए ना। तो आपको टोटल वो कितने में पड़ा, वो टीवी, तो टोटल आपको इतने में पड़ा, प्लस कर लीजिए आप। 0 0, यहाँ पे भी 0, तो टोटल जो आपको है ना ये 20,000 का टीवी पड़ा। कितने का टीवी पड़ा, सीपी 20,000 का हो गया। जो इसकी नेट प्राइस है, एक्चुअली ये सीपी नहीं एनपी होता है, पर चलता है, इधर हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने एनपी अब तक पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो हमको टोटल जो सीपी हो गया इसका कितना हो गया, 20,000। इफ़ ही वॉन्ट ₹3,000 एज प्रॉफिट, और वो जो पर्सन है ना उसको 3,000 का प्रॉफिट भी चाहिए, मतलब वो चाहता है कि उसको 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिले, राइट। तो आप ये बताइए कि उसका एसपी क्या होना चाहिए, उसका एसपी क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम बताते हैं क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको टोटल ये बताइए आपका सीपी टोटल कितना है, 20,000। ये तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कैसे आया, आपने 18,200 रुपीज़ का टीवी ऑर्डर किया, वो आपको मिला, लेकिन आपने उसमें 1800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, वो आपने उसके रिपेयरिंग में यूज़ किया।
तो वो भी तो आपके ही पैसे गए। तो टोटल आपके कितने पैसे गए? तो टोटल आपके 20,000 रुपीज़ गए। आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए? 3,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट चाहिए। आपको एसपी निकालना है। चलिए बताइए प्रॉफिट होता क्या है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट आपको कितना चाहिए? 3,000। एसपी ये हमें निकालना है। सीपी कितना है? सीपी 20,000 का है। आपको एसपी की वैल्यू चाहिए है ना, तो एक काम कीजिए, आप 20,000 को उस साइड ले जाइए। 20,000 जब इस साइड आएगा तो 20,000 बन जाएगा, मतलब -20,000 था ये, तो इधर इस साइड गया तो 20,000 बन गया। ये एसपी की वैल्यू हो गई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए 3,000 अपनी जगह पे इज इक्वल टू के इस साइड, एसपी अपनी जगह पे, बस -2,000 इज इक्वल टू के दूसरी साइड गया तो +2,000 बन गया, 20,000 बन गया, +20,000। तो टोटल जो एसपी की वैल्यू आई वो कितनी आई? 3,000 + 20,000, ये हो गया आपका 23,000। तो ये जो आंसर हो गया ये एसपी का आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ ₹30, मतलब 30 रुपीज़ में शॉपकीपर ने डजन पेंसिल्स, मतलब टोटल 12 पेंसिल्स बेची। 12 पेंसिल्स 30 रुपीज़ में बेची। द शॉपकीपर गेन्स ₹10, उसको 10 रुपीज़ का गेन मतलब प्रॉफिट, उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये बताना है हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको। चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है। वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप बताइए उसको प्रॉफिट कितने का हुआ था? प्रॉफिट 10 रुपीज़ का हुआ था, लिखा हुआ है यहाँ पर। सीपी मतलब उसने खरीदा कितने में था, ये पता है आपको? ये तो नहीं पता है आपको। तो ये जो दिया है ये ₹30, ये क्या है? ये तो एसपी है, सेलिंग है ना, वो तो बेच रहा है, उसने बेचा, मतलब ये तो एसपी दिया हुआ है आपको 30 रुपीज़। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं, आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमने आपको प्रॉफिट परसेंटेज का एक और फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? याद कीजिए। देखिए आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ ढूंढना ही पड़ेगा, इक्वेशन से एक चीज़ लानी पड़ेगी। इससे अच्छा देखिए इसमें सिंपल और आप क्या कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट आपको पता है 10 रुपीज़ का है ना, आपको सीपी नहीं पता, कोई बात नहीं, इंटू 100 है ना। सीपी आप कैसे निकालेंगे? सीपी तो आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है ना, आपको पता है कि 10 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। चलिए बताइए प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। सही है, प्रॉफिट उसको 10 रुपीज़ का हुआ था। एसपी एसपी 30 रुपीज़ से ये दिया हुआ है आपको। उसने बेचा कितने रुपीज़ में था? उसने बेचा कितने रुपीज़ में था? 30 रुपीज़ में, माइनस सीपी। आपको सीपी निकालना है। सीपी क्या हो जाएगा? सीपी एक काम कीजिए, सीपी को इधर ही रहने दीजिए, 30 को इस साइड ले जाइए। तो 10, 30 इधर आ गया, -30 इज इक्वल्स टू माइनस सीपी। 10 में से 30 जाता है? नहीं जाता। 30 में से 10 माइनस कीजिए, 20। पर ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, 10 में से 30 कभी माइनस नहीं होता, इसीलिए आगे हमेशा एक माइनस लगाएंगे। और ये हो गया यहाँ से माइनस सीपी, माइनस से माइनस कट हो गया, सीपी कितना आ गया? 20 रुपीज़। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, हमने बोला प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। हमें प्रॉफिट पता था 10 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ था, हमें सीपी नहीं पता था, हमने बोला कोई बात नहीं, इंटू 100 ऐसा का ऐसा। हमें कहीं से सीपी चाहिए, अगर सीपी मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। चलिए तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। हमें प्रॉफिट पता है, हाँ पता है। एसपी ये भी हमें पता है, तो यहाँ से सीपी तो मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन से हमको पता चल जाता है एक वेरिएबल हो तो हमने यहाँ से सीपी निकाला, कितना है? 20। कैसे आया? प्रॉफिट को 10 रखा, एसपी को 30, माइनस ये सीपी ऐसा का ऐसा। 30 जब यहाँ पर गया तो -30 हो गया, बाकी सब वैसा का वैसा। इसमें से ये माइनस हो गया तो -20 आ गया, यहाँ से माइनस सीपी, माइनस से माइनस कट, सीपी 20 आ गया, तो सीपी की जगह पे 20 रख दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10/20 इंटू 100। ये वाला ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो चला गया, 2 के टेबल में 10, 5 बार में 10 इंटू 5 50। इसका मतलब 50% का प्रॉफिट हुआ उसको।
क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ अ बुक इज परचेस्ड इन ₹150, बुक को हमने खरीदा 150 रुपीज़ में, मतलब उसका सीपी कितना हो गया 150 रुपीज़, एंड सोल्ड इन ₹180, और उसे हमने बेच दिया 180 रुपीज़ में। देन प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज जैसा कि हम अभी अभी हमने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। प्रॉफिट कितने का है ये तो हमें नहीं पता, सीपी 150 इंटू 100, हमें प्रॉफिट नहीं पता। प्रॉफिट नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, सही है। प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है, एसपी हमें पता है, सीपी भी हमें पता है। एसपी कितना है 180 माइनस सीपी कितना है 150, प्रॉफिट कितना आ गया 30 रुपीज़ का, माइनस कर दीजिए इसको तो 30, तो प्रॉफिट की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं 30 अपॉन 150 इंटू 100, ये वाला ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, 3 के टेबल में 15, 5 बार में, 5 के टेबल में 100, 20 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 20%। क्लियर है। इसे एक और बार देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया। क्या लिखा था 30 अपॉन 150 इंटू 100, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो चला गया, फिर 5, देखिए 5 के टेबल में 10 भी जाता है, 5 के टेबल में 15 भी जाता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर 3 के टेबल में 30 कब जाता है, 3 के टेबल में 30, 3 के टेबल में 30 10 बार में जाता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 20%, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, पर क्या करें, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।